तो आज गुरुवार को गुरु पूर्णिमा आई है। बड़े लंबे समय के बाद गुरुवार के दिन आई है, हम्म। तो इसका अपना ही एक अलग विशेष महत्व है। फिर आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, जो अपराजिता के नाम से जाना जाता है। तो वो भी एक बहुत ही स्पेशल हो गई है आज की गुरु पूर्णिमा। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं कि जो ये सावन महीना कल से शुरू होने वाला है, 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक। इस सावन महीने में हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं कि जिससे हम भगवान शिव की पूजा भी कर लें और हमारे अपने जो 9 ग्रह हैं इनके हम कुछ उपाय भी कर लें। ठीक है, तो नॉर्मली हम सावन महीने में जो सोमवार आते हैं उस पे शिवलिंग पर हम कुछ ना कुछ चीजें ऑफर करते हैं। अब अभी 9 अगस्त तक अगर देखें तो 4 सोमवार आएंगे: 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त। और इसमें 29 जुलाई, 29 जुलाई को नाग पंचमी भी है। तो ये जो 5 दिन हैं ये बहुत ही स्पेशल रहने वाले हैं। इसके अलावा वैसे तो पूरा की पूरा जो सावन महीना है ये बहुत स्पेशल रहता है भगवान शिव की पूजा करने के लिए। अब हम लोग जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, सबसे पहला एक जो मिथ है, कई लोगों को वो रहता है कि घर में शिवलिंग रखें या नहीं रखें। तो घर में शिवलिंग रख सकते हैं, पर एक ही शिवलिंग रखने की मान्यता है। आप ऐसा नहीं है कि अलग अलग शिवलिंग अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं, तो हम 2, 5, 10 शिवलिंग घर में रख लें। और शिवलिंग डेकोरेशन का आइटम नहीं है कि एक पूजा में रखा है और बाकी के शिवलिंग हमने डिस्प्ले में रख रखे हैं। वो काम मत करिएगा, उनको प्रॉपरली विसर्जित कर दीजिएगा। अगर एक्स्ट्रा शिवलिंग है एक पूजा में रख सकते हैं, आपको पूजा में नहीं रखना है तो फिर आप कोई एक गमले में लगा सकते हैं, मतलब गमले में भी बाहर रख सकते हैं। पर उस गमले में फिर है ना बेलपत्र हो, उसके अलावा और कुछ ना हो, क्योंकि बेलपत्र वाले गमले में उसके पास हम रख सकते हैं शिवलिंग। अब जो शिवलिंग होते हैं ये बहुत सारे तरह के होते हैं। हमारी क्या इच्छा है, हम किस विशेष इच्छा को पूरा करने के लिए शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। तो शिवलिंग ज्यादातर है ना, देखिए, नर्मदा वाले जो पत्थर हैं जिसको नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है, या कोई और तरह की स्टोन की जो शिवलिंग होते हैं वो बहुत कॉमन है, इजीली हर कहीं मिलते हैं। और फैमिली में, मतलब जिनको हम कहते हैं कि हम हमारे जैसे लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए ये स्टोन वाले शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करना सबसे आसान और सेफ है। ठीक है, इसके बाद जैसे क्रिस्टल का जो शिवलिंग है, क्रिस्टल का शिवलिंग स्टोन शिवलिंग में नहीं आता है। स्फटिक का जो शिवलिंग है उसको हम कहते हैं अ, रत्नकार शिवलिंग, रत्न, या जिसको हम जेम स्टोन्स कहते हैं। तो जेम स्टोन्स के शिवलिंग में आप 9, जो हमारे अलग अलग 9 रत्न हैं उनका, और स्फटिक भी उसी 9 रत्नों में ही आएगा। तो रत्नों के शिवलिंग में स्फटिक का शिवलिंग आता है। अब स्फटिक का जो शिवलिंग होता है, जिसको विशेष धन प्राप्ति की ज्यादा इच्छा है कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए है, धन की ज्यादा जरूरत है, तो स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करना अच्छा माना जाता है फॉर योर मनी मैनिफेस्टेशन। ठीक है, इसमें आप पर्ल का भी ले सकते हैं, पर्ल का भी इसी पर्पज से है। बाकी के जो जेम्स का ले बनाना चाहते हैं वो थोड़े कॉस्टली आते हैं, पर बनाना चाहें तो हम बनवाकर उनको लेकर पूजा कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे रत्नों के शिवलिंग। फिर होते हैं धातु के शिवलिंग। धातु में सारे मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इवन लोहा, इनके भी शिवलिंग होते हैं। तो इसमें अगर हम कॉपर का, तांबे के शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो तांबा सूर्य को भी रिप्रेजेंट करता है और मंगल को भी करता है। तो सूर्य और मंगल, ये 2 ग्रह को जब हमें अच्छा करना है तो तांबे के शिवलिंग की पूजा की जाती है। और जो सोने का शिवलिंग होता है
वो सबसे बेस्ट धातु का शिवलिंग माना जाता है। रावण ने सोने के शिवलिंग की ही पूजा करी थी, और सोने का शिवलिंग देर से रिजल्ट देता है, क्योंकि सोना बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए लंबा समय लगता है। पर जो रिजल्ट मिलते हैं वो भी बहुत अधिक लंबे समय तक उसके रिजल्ट्स रहते हैं। तो गोल्ड के शिवलिंग की भी पूजा की जा सकती है। इसके बाद धातु के शिवलिंग के बाद अनाज के शिवलिंग की भी पूजा की जाती है। अब अनाज का शिवलिंग आप बनाएंगे तो आप उसको लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। तो अनाज का शिवलिंग, लकड़ी का शिवलिंग या मिट्टी के शिवलिंग, ये शिवलिंग जो हम अभी अभी अपने हाथ से बना रहे हैं, हमारा कुछ दिनों में जो विशेष इच्छा के रूप में पूजा करनी है वो करके फिर हम विसर्जित कर देते हैं। इनको कहा जाता है पार्थिव शिवलिंग, कि आपने कुछ विशेष दिन के लिए बनाया, पूजा करी और फिर विसर्जित कर दिया। तो अलग अलग तरह के जो अनाज है ये अलग अलग ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका अपना कोई ग्रह ऐसा है जो आपको परेशानी दे रहा है, या किसी ग्रह की आपकी दशा चल रही है और आप चाहते कि वो ग्रह के अच्छे लाभ मिले, तो आप उस ग्रह का अनाज लेकर एक पीतल की थाली लें, उसमें एक मुट्ठी या दो मुट्ठी अनाज रखें, और फिर उसके ऊपर जो दूसरी चीजें हैं वो चीजें ऑफर करके शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। तो अनाज में हम, जैसे अगर हमारे को अपना सूर्य ठीक करना है तो हम गेहूं का शिवलिंग बना सकते हैं। अगर हमें अपना मंगल ठीक करना है तो हम लाल मसूर की दाल, उस पर हम पूजा कर सकते हैं। अगर हमें चंद्रमा ठीक करना है तो हम चावल का शिवलिंग बना सकते हैं। बुध को ठीक करना है तो हरी मूंग, उसका हम शिवलिंग बना सकते हैं। गुरु को ठीक करना है, चने की दाल का शिवलिंग बना सकते हैं। शुक्र के लिए आप दही, इकट्ठी की हुई दही को यूज कर सकते हो, या फिर आप है ना कपूर ले सकते हो या चावल भी ले सकते हो। तो शुक्र के लिए हम तीन चीजें ले सकते हैं, दही, चावल या कपूर। इसके ऊपर हम पूजा कर सकते हैं शिवलिंग बनाकर। अगर हमें शनि को ठीक करना है तो हम काली उड़द ले सकते हैं, और काली उड़द पर पूजा करके हम शनि देव, राहु और केतु, ये तीनों प्लैनेट्स की रेमेडीज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन अनाज के द्वारा भी अपना एक शिवलिंग बनाकर आपकी जो स्पेशल इच्छा है उसको पूरा कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें अनाज के बाद आती है लकड़ी। तो आम की लकड़ी और बेल, जो बेल पत्र होते हैं, तो बेल पत्र के पेड़ की लकड़ी, इनके भी शिवलिंग बनाए जाते हैं। आक, जो आक का फूल हम चढ़ाते हैं भगवान शिव को, या धतूरा भी चढ़ाते हैं, तो वो जो आक है, आक की लकड़ी, इनके शिवलिंग भी बनाए जा सकते हैं। तो वो इच्छाओं पर रहता है कि हमारी क्या इच्छा है, उसके पर्पज से हम इनको बना सकते हैं। जब आप आम की लकड़ी पर आम की लकड़ी के शिवलिंग की पूजा करते हो तो ये ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और बेल पत्र की, मतलब बेल पत्र के लकड़ी के शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो माँ महालक्ष्मी ने भी बेल पत्र के शिवलिंग की पूजा की है, महालक्ष्मी का पद प्राप्त करने के लिए। तो कोई स्पेशल आपको पदवी प्राप्त करनी है, बेलपत्र की लकड़ी के शिवलिंग पर पूजा की जा सकती है। या बहुत ज्यादा धन चाहिए, तब भी हम बेलपत्र के लकड़ी की शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। और मिट्टी का शिवलिंग, जो भी नदी, पवित्र नदी है, वो नदी की जो मिट्टी होती है उसके शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा भी की जाती है। माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए नदी की मिट्टी के शिवलिंग की पूजा ज्यादा की है। उन्होंने और भी कई तरह की है, पर मिट्टी की, नदी की मिट्टी की शिवलिंग की ज्यादा की है। तो स्पेशल पर्पस के लिए हमें एक अलग तरह का एक शिवलिंग चाहिए होता है। तो पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हम ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए पूजा कर रहे हैं, या हमारा कोई खास स्पेशल कोई कामना है। आपने एक बार शिवलिंग तैयार कर लिया अपना,
प्लेट में रखकर आप मंडेज को या रोजाना सावन महीने में पूजा कर सकते हैं। मंदिर में जाके करना है, मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ शिवलिंग। अब शिवलिंग के बाद हम महादेव को क्या चीजें अर्पित करें जिससे कि हमारे को जो चीज चाहिए वो चीज हमें मिल सके। तो सबसे पहली चीज क्या है, हमारी अपनी हेल्थ। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम सारे कार्य कर सकते हैं। यानी कि जो हमको बीमारी आती है, जब शनि, राहु, केतु, इनका कोई नेगेटिव इफेक्ट हमारे लग्न पर आता है, लग्न यानी बॉडी पर, तो हमारे को कोई डिसीज, छोटी मोटी बड़ी कुछ डिसीज रहती है, तो स्वास्थ्य के लिए, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी हेल्थ हमें मिले, उसके लिए हम भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। और इसमें आप चाहो तो काली उड़द वाले शिवलिंग पर आप पूजा कर सकते हैं। और शिवलिंग पर हेल्थ के पर्पज से स्पेशली जो दुर्वा होती है, महामृत्युंजय मंत्र, एक मंत्र चैंट करेंगे और एक दुर्वा चढ़ाएंगे। तो एक एक दुर्वा चढ़ाते हुए महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। एक और खास चीज, आपके घर में पहले से ही कोई शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग आप बना सकते हो, पर ऐसा मत करना कि आपके पास नर्मदेश्वर है और क्रिस्टल के और ले आए, तो ऐसा नहीं करिएगा। आप अपना कोई अनाज का बनाकर कर सकते हो, नहीं तो जो शिवलिंग है उसी पर करें। क्योंकि जो शिव जी हैं वो चेतना स्वरूप होते हैं। चेतना स्वरूप मतलब पूरे यूनिवर्स में जो चेतना है, मतलब एक लिविंग बीइंग वाली जो फीलिंग है, वो चेतना भगवान शिव से ही आ रही है। तो वो अलग अलग फॉर्म हमारी अपनी एक इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। पर ऐसा नहीं है कि हमने अगर नर्मदेश्वर या स्फटिक के शिवलिंग पर दुर्वा अर्पित करी तो हमें हेल्थ का लाभ नहीं मिलेगा। हमें सारे लाभ हर शिवलिंग से मिल सकते हैं। पर फिर भी चूंकि हम हमेशा दिल मांगे मोर वाली चीज में रहते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो भगवान ने कि ठीक है, आपको ये चाहिए तो ये चीज को और स्पेशल कर सकते हो, इसलिए है। तो हेल्थ के लिए दुर्वा चढ़ाकर, महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग करते हुए दुर्वा चढ़ाकर हम शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारा हेल्थ वाली चीज नहीं है, सब ठीक ठाक है, पर 7.5 चल रही है, या शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, ढैया चल रही है, तो भी हम शिवलिंग पर दुर्वा अर्पित करके अ, अपनी चीजें ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बच्चे हैं, बच्चों को कोई एजुकेशन, मतलब एडमिशन चाहिए कोई डिजायर्ड कॉलेज में, या हमें कोई खास विशेष सब्जेक्ट है जिसको लर्न करना है, समझ नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है पर हम चाहते कि हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और डीप अंदर जाएं, तो फिर उस केस में हम यही धतूरा जो होता है, धतूरा या धतूरा का फूल जो भी आपको मिल जाए वो चढ़ाकर आप कर सकते हैं। अब आप है ना 108 मंत्र अगर कर रहे हैं तो 108 धतूरा अगर मिल सकता है तो बहुत अच्छा है। और अगर 108 नहीं मिल सकता है तो आप एक धतूरा लीजिए, उसको खोलिए, उसके अंदर बहुत सारे आपको बीज मिल जाएंगे। उन बीजों को एक एक मंत्र के साथ अर्पित करते जाइए। तो धतूरा सबसे बेस्ट है। फिर धतूरा का फूल, और ये दोनों नहीं है तो एक धतूरा लीजिए, उसके बीज एक एक मंत्र के साथ चढ़ा दीजिए। महामृत्युंजय मंत्र चैंट करते हुए चढ़ा सकते, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी हम चढ़ा सकते हैं फॉर एजुकेशन पर्पस। अब यही धतूरा अगर किसी को है ना, मतलब संतान प्राप्त करनी है या संतान है पर आपको संतान को लेकर कोई चिंता है कि उनकी पढ़ाई कैसे होगी, संतान के लिए और भी किसी भी प्रकार का कंसर्न है, तो उस कंसर्न को दूर करने के लिए भी आप संकल्प ले लीजिए कि मैं अपने बच्चे के लिए ये करना चाहती हूँ, उसकी पढ़ाई अच्छी हो या उसका एडमिशन या जो भी चीज है, और फिर धतूरा चढ़ाते हुए शिवलिंग पर पूजा की जा सकती है। ठीक है। अब इसके बाद है कि सुना होगा
कि ये वाला श्राप है या पितृदोष है या अलग अलग तरह के दोष होते हैं। तो किसी भी प्रकार के जो दोष हैं, दोष किस तरह से आते हैं हमारी कुंडली में? हम नेचुरल मैलेफिक कौन से हैं? हमारे 3 प्लैनेट्स, शनि, राहु, केतु, ये 3 हमारे नेचुरल मैलेफिक है। फिर हम मंगल को भी मैलेफिक प्लैनेट की श्रेणी में डाल देते हैं, क्योंकि वो भी कई बार उस तरह के परिणाम देता है। सूर्य को हम क्रूर ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो कठिन ग्रह है, आसानी से आपको चीजें देते नहीं हैं। तो इसलिए इन ग्रहों का कोई स्पेशल आपके ऊपर ऐसी चीज चल रही है कि लाइफ में ज्यादा परेशानियां हैं, कुछ लंबे समय से कोई हेल्थ इशू या कोई और तरह का इशू है, तो उस केस में आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। और इसके लिए हम शमी जो होता है, शमी का पौधा, तो उस शमी के पौधे में फूल भी आते हैं। अगर शमी के फूल मिल जाएं वो सबसे बेस्ट है। तो जितने भी तरह के दोष हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए शमी के फूल की शमी के फूल शिवलिंग पर अर्पित करना सबसे बेस्ट है। जितने फूल मिल जाए उतने फूल ले लीजिए, बाकी फिर आप जस्ट मन से प्रे करके कर सकते हैं। और अगर आपको शमी के फूल नहीं मिलते हैं, शमी का पौधा मिल जाता है, तो शमी के पौधे में शाम के समय पूरे सावन महीना सरसों के तेल का दिया जलाकर वहीं पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग कर लीजिए। और जो आपकी विशेष मनोकामना है उसके बारे में भगवान शिव से प्रार्थना करके उसको कि ये वाली परेशानी ओवरकम करने का मार्गदर्शन प्रदान करें, ऐसे प्रार्थना करके कर सकते हैं। अगर राहु की दशा या केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, अचानक से जॉब में बिजनेस में कोई परेशानी आ गई है, उसको दूर करने के लिए भी शमी के फूल या शमी के पौधे में दिया लगाना ये आपको मदद करेगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपकी सारी चीजें ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है, पर आप चाहते हैं कि आपको फेम मिले, एक ग्लोबल लेवल पर बड़ा फेम मिले। तो उसके लिए क्या करिए? सफेद चंदन होता है, सफेद चंदन लेकर शिवलिंग पर अर्पित करिए। मंदिर वाले शिवलिंग या घर में जो शिवलिंग है उसमें तो पूरा की पूरा, मतलब या तो आप 3 लाइन लगा दीजिए या पूरा की पूरा शिवलिंग को सफेद चंदन से कवर करिए। इस तरह से करके भी आप अपना जो ग्लोबल फेम आपको चाहिए वो मिल सकता है। आप कोई काम कर रहे हैं पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आखिरी मोमेंट पर चीजें इनकम्प्लीट रह रही है, पूरा नहीं हो रहा है, तो सक्सेस बढ़ाने के लिए या सक्सेस रेट या सक्सेस जल्दी प्राप्त हो, सफलता जल्दी मिले, उसके लिए आप अगर शहद होता है, शहद लीजिए। इसको आप स्टील की कटोरी में या चांदी की कटोरी में लीजिएगा और शहद की धारा शिवलिंग पर अर्पित करिए। तो शहद आपको जल्दी सफलता मिले और वो विशेष मनोकामना पहले प्रार्थना करिएगा और फिर शहद शहद से शिवलिंग का अभिषेक करिए सफलता पाने के लिए। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। और ओवरऑल जैसे आप चाहते हैं कि आपकी जो भी चीजें हैं बहुत अटकी हुई है समय बहुत समय से, या आपको लग रहा है कि आप स्टक कर गए हैं किसी काम में या कुछ चीजों में, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको लग रहा है आप एक लूप में फंसे हुए हैं, एक पैटर्न आपकी लाइफ में बन गया है, आप उसको तोड़ना चाह रहे हैं पर वो टूट ही नहीं रहा है, तब आप पारद की शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करिए। तो यह आपको बहुत फायदा देगा। अगर आपको पारद का शिवलिंग नहीं मिलता है तो आप जो हरा मूंग है, हरा मूंग का शिवलिंग बनाइए और उसके ऊपर शहद से अभिषेक करिए। यह आपको उस पर्टिकुलर लूप से या एक स्टक वाली फीलिंग से बाहर आने में मदद करेगा, सक्सेस मिलने लगेगी। ठीक है। अच्छा, अब आप चाहते हो कि घर में
आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं आए दिन, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कि भाई मेरे घर में जैसी खुशियां चाहिए वैसी खुशियां नहीं है, तो परिवार के सारे लोगों के नाम लेकर कि मैं पूरे परिवार की तरफ से शिवलिंग का अभिषेक कर रही हूँ। यह अभिषेक आप किस चीज का करोगे? आप दही लीजिए, या तो चांदी के बर्तन में, या स्टील में, या मिट्टी में। सबसे बेस्ट है चांदी, फिर मिट्टी, और उसके बाद स्टील। तो शहद लीजिए, और शहद में खांड आती है एक, तो खांड मिलाकर आप शिव जी का अभिषेक करिए। तो शुगर और खांड में अंतर है, खांड एक अलग चीज है। और अगर आपको खांड नहीं मिलती है तो फिर आप गुड़ लीजिए, और गुड़ भी ना मिले तब शुगर लीजिए, जो सफेद चीनी हम यूज करते हैं। बट सबसे पहला है कि खांड मिल जाए, तो दही, दही में थोड़ी सी खांड मिक्स करके परिवार की खुशियों के नाम से ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी का अभिषेक करिए। ठीक है? चाहे तो ओम रुद्राय नमः ये बोलते हुए भी शिव जी का अभिषेक किया जा सकता है, फॉर फैमिली हैप्पीनेस, परिवार की खुशियों के लिए। अच्छा, कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में पता नहीं लग पा रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को कोई चीज फील हो रही है, बट रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा है, या ठीक होते हो पर फिर वापस से कुछ दिनों में बीमार पड़ने लगते हो, या लो स्टेमिना रहता है, मतलब जल्दी थकान सी फील होती है, तो ऐसे में आपका एनर्जी बढ़ाने के लिए ओम रुद्राय नमः बोलते हुए गाय के दूध में काला तिल मिलाकर शिव जी का अभिषेक करिए। ये आप सोमवार को और शनिवार को सावन महीने में 2 दिन करिए। रोज करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सोमवार और शनिवार को गाय के दूध में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर अभिषेक करिएगा। ठीक है? मान लो कि कोई बहुत बड़ी अचानक से विपत्ति आ गई है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे इस परेशानी से बाहर निकलें। तो जब तक आपकी वो परेशानी दूर ना हो, अभी सोमवार से शिवलिंग पर पहले आप गाय का दूध चढ़ाइए, और उसके बाद धतूरा चढ़ाइए। रोजाना ये करते रहिए, बिना एक भी दिन छोड़े। तो रोजाना करते रहिए जब तक कि आपकी परेशानी खत्म ना हो जाए, या फिर 42 डेज, 42 दिन लगातार दूध और धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाइए। आप भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि हमें इस परेशानी से उबारे, तो कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन आएगा और आप उस परेशानी से बाहर निकल जाओगे। ठीक है? तो यह चीज करिएगा। अब एक और खास चीज, प्रॉपर्टी परचेस करना या सेल करना, ऐसा अगर कोई काम है, मतलब आप घर खरीदना चाहते हो, या कोई और तरह की प्रॉपर्टी का कोई आप लेना चाहते हो, बेचना चाहते हो, या घर को किराए से देना है, कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर परेशानी चल रही है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए भी भगवान शिव हमारी मदद करते हैं। इसके लिए क्या करना है, प्रॉपर अच्छे वाले बेलपत्र लीजिएगा, और ये बेलपत्र ओम रुद्राय नमः बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। मिनिमम 108, तो 108 बेलपत्र लीजिए। ओम रुद्राय नमः एक एक मंत्र बोला और एक बेलपत्र चढ़ा दिया। तो इस तरह से ये करिए। 108 से ज्यादा कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, नहीं तो मिनिमम 108 जरूर करिए। ठीक है? तो ओम रुद्राय नमः बोलते हुए बेलपत्र चढ़ाइए, फॉर प्रॉपर्टी रिलेटेड काम के लिए। ठीक है? अच्छा, अब हम पंचामृत चढ़ाते हैं, जो बहुत कॉमन है। पंचामृत बनाते हैं और पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम पंचामृत से करते हैं तो हम अपने पूरे की पूरे 9 ग्रहों की एक साथ रेमेडी कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि जो शिव जी हैं वो चेतना स्वरूप है, और चेतना क्या है? सूर्य है। हमारे अंदर जो लिविंग वाली, जो जीवनदायिनी शक्ति है, वो जीवनदायिनी शक्ति सूर्य की शक्ति मानी जाती है। और वह
भगवान शिव अपने आप में वो खुद है। फिर जो पंचामृत में हम दूध यूज करते हैं वो चंद्रमा है। दूध में हम दही मिलाते हैं। दही शहद है, रिलेशनशिप वाली चीजें ठीक करने के लिए। फिर हम इसमें गाय का घी मिलाते हैं, जो गुरु है, जो हमारे लाइफ में एक स्टेबिलिटी और ग्रोथ देने का काम करता है। फिर हम पंचामृत में खांड या शक्कर मिलाते हैं, वो मंगल है। शहद मिलाते हैं, शहद राहु है, जो कि हमको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नया सोचने का, कोई नया रास्ता निकालने का उसके बारे में बताता है। तो दूध, दही, घी, शक्कर, ये चीजें हमारा पंचामृत में रहती है। तो इस तरह से ये हमारा अलग अलग ग्रहों के उपाय होते हैं। हम जो बेलपत्र चढ़ाते हैं वो बुध है। हमारा कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए बुध की बहुत जरूरत होती है। तो इस तरह से हम पंचामृत और शिव पूजा के द्वारा अपने पूरे के पूरे 9 ग्रहों को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजों को, शिवलिंग के अलग अलग स्वरूप को, इनकी पूजा करके आप ये पूरे सावन महीने में जो लाभ आपको चाहिए बहुत समय से, जिसका इंतजार कर रहे हैं, उसको पाइए। ठीक है, थैंक यू। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैम, मंडे को जो फास्ट रखते हैं वो नमक का होता है या चीनी का होता है? देखिए, नॉर्मली किसी भी फास्ट में नमक नहीं खाना चाहिए, पर अगर है ना आप बिना नमक के नहीं रह सकते हो तो सेंधा नमक हमेशा रहता है, उसको खा के फास्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ कितना, हमारे को स्टेमिना है कि कितना हम कर सकते हैं। जितना कर सकते हैं उतना, मतलब जबरदस्ती शरीर को कष्ट देके आप करोगे तो आप प्रॉपरली कर नहीं पाओगे। इसलिए जितना हो सके उतना करिए। इसीलिए मंत्र, मेडिटेशन, ये सबसे बेस्ट चीज है। और एक पंचामृत का फिर से बता दीजिए, क्या क्या होना चाहिए उसमें? दूध, दही, घी, शक्कर। दूध, दही, घी, शक्कर, और एक मैं क्या भूल रही हूँ, और हनी, शहद। हनी, 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 हाँ जी। हाँ, हनी, शहद। दूध, दही, घी, शक्कर, हनी, 5 चीजें। हाँ कृति। उपमा जी, हाँ उपमा जी, आप आपने इतने सारे तरह के पूजा बताए शिव जी के लिए। अब सब कुछ तो नहीं हो सकता, तो जैसे पूरे सावन में कर रहे हैं तो कौन सा करें? ये चन्ना मित्र वाला करें रोज, और चंदन भी हाँ, चढ़ा दें? चंदन चढ़ा दीजिए और ये हाँ, पंचामृत चढ़ा दीजिए। पहले पंचामृत से वो करके अभिषेक करके फिर चंदन लगा देंगे, हाँ, मतलब चलेगा, धोने के बाद, कर उनको सकते हैं, नहाने के बाद फिर चंदन लगा देंगे। कर सकते हैं। यही करते हैं। और घर पे कर सकते हैं ना, घर पे हाँ, घर शिवलिंग? पे कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। बड़े आराम से। ठीक, हाँ, थैंक यू। और चरणामृत के पहले उपमा जी काला तिल चढ़ा सकते हैं? देखो, भोले बाबा को हम सब कुछ चढ़ा सकते हैं। तो आपको काला तिल, अगर अकेला काला तिल चढ़ाना है, अकेला काला तिल चढ़ा सकते हैं। हाँ हेल्थ के पर्पज से करना है तो दूध में काला तिल मिला के चढ़ा सकते हैं। हाँ, जैसे पर एक आप, बार दूध में काला तिल मिला के चढ़ा दिया, फिर पंचामृत से, कि एक हाँ ही कर, करना है? नहीं नहीं, मतलब कर सकते हैं, पहले दूध में काला तिल मिला के चढ़ा दिया, फिर बाद में पंचामृत से कर दिया, कर सकते हैं। ठीक ठीक उपमा जी, थैंक यू। कर सकते हैं। हाँ कृति। Yeah, thank you so much, ma'am. Once again, happy Guru Purnima. हरिपुर गुरु पूर्णिमा। मैम, 2-3 थिंग्स। आपने वो शमी के प्लांट की बात की, तो हाँ, वो एक्चुअली ये सावन के महीने में घर पे ला सकते हैं क्या, रख सकते हैं क्या घर में? इज इट बिकॉज शमी सो देखो, सैटर्न? शमी नॉर्मली घर में रखना नहीं चाहिए। तो है हाँ। ना, जो जैसे घर के बाहर वाला जो रहता है ना, पैसेज वाला एरिया या हम्म। कोई गार्डन वाला एरिया, उसमें रख दीजिए ओके। अगर पॉसिबल हो। हाँ। ओके, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ शमी की लकड़ियां यूज कर सकते हाँ, सिर्फ शमी की लकड़ी लेकर उसकी पूजा कर दीजिए। हैं। एंड जैसे कि ये कोई रिचुअल्स नहीं करना, जैसे मेरे घर में शिवलिंग नहीं है,
एंड हाँ मेरा कोई इंटेंशन नहीं है लाने का, तो हाँ, फिर जरूरी अगर नहीं है। सिर्फ अगर मंत्र चैंटिंग करना हो तो शिव पंचाक्षरी मंत्र चैंटिंग या कौन सा मंत्र सबसे मतलब बेनिफिशियल या अच्छा होता है? अम, कृति सारे ही अच्छे हैं, तो जैसे आप चाहते हो कि अब छोटा करने करना का है। टाइम नहीं मिल सकेगा, सब हाँ करने तो का तो टाइम नहीं मिलेगा। हाँ तो जो पंचाक्षरी मंत्र है उसको चैंट कर लीजिए मन में। एंड ये टाइम पे हम जैसे रुद्राक्ष माला को क्लीन करके फिर पहन भी सकते हैं कोई भी दिन में, कि हाँ सिर्फ कोई मंडे भी को दिन में पहन सकते, पर हमारे पास मंडे स्पेशल है ना। हाँ, तो मंडे को पहनना हाँ, अच्छा है। एनर्जाइज करके पहन लो। पर फिर वो निकाल के भाई पूरा दिन तो नहीं पहन सकते, तो निकाल के फिर रख सकते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे ही करना चाहिए। मतलब पूरा दिन पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रात में निकाल दो। और दिन में 2 घंटे 4 घंटे पहनना है तो 2 घंटे जितना भी पहनना है पहनिए, उसके बाद निकाल कर रख दीजिए। और कर ये जो सकते हैं। चैंटिंग है वो क्या रुद्राक्ष की माला पे करना चाहिए कि कोई भी चलेगी? नहीं नहीं, शिव जी के लिए रुद्राक्ष सबसे बेस्ट है ना, तो उसी पर करिए। Okay. फिर सबसे वही अच्छा वही है। माला जैसे अगर मैं गणपति मंत्र के लिए भी यूज करती हूँ तो चलेगा क्या? हाँ हाँ, गणेश परिवार के चारों सदस्यों की मंत्र का चैंटिंग हम रुद्राक्ष पर कर सकते हैं। गणेश अच्छा। जी, माँ पार्वती, कार्तिकेय स्वामी और भगवान शिव, ये गणेश परिवार है ना, तो इन जी। चारों के मंत्रों की कर सकते हैं हम रुद्राक्ष की सेम माला पर। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। उपमा जी, लास्ट जब हुआ था आपने माला जपने का तरीका बताया था, हाँ एक बारी वो दोबारा से समझा दीजिए, वो चलती नहीं है तेज उस तरह से। वो- ये हम जो इन, माला माला लेते हैं, फर्स्ट फिंगर हम कभी भी माला को टच नहीं करते हैं। तो हमारी ओके, जो ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में माला रखते हैं और थंब के सहारे उसको अपनी तरफ घुमाते हैं। ये राइट, ओके, इधर रहेगी और थंब के सहारा अपनी तरफ। राइट। वो इतनी तेज अभी वो चलती नहीं है, दूसरे हाथ से पकड़ के हिलानी पड़ती। ऐसे ही बैठ कर ना थोड़े समय प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। जी जी, जय जय, आप कुछ बोल रहे थे शायद। जी जी, नमस्कार। नमस्कार। आपने अभी बोला कि ये जितना गणेश परिवार है उनके लिए आप रुद्राक्ष यूज कर सकते हैं, तो मोस्टली देवियां तो पार्वती से ही हैं, पार्वती के यस, अवतार हैं, तो मतलब आप उन सब के लिए फिर वो यूज कर सकते हैं रुद्राक्ष। देखिए, ऐसा रहता है ना कि मतलब सारी देवियां उत्पन्न तो माँ पार्वती से ही हुई हैं, पर फिर हम्म भी जैसे हम महालक्ष्मी का कर रहे हैं, तो हम्म उसके लिए हम कमल गट्टा सबसे बेस्ट मानते हैं। क्योंकि हम्म उत्पन्न भले हुई है पर फिर वो अलग कैटेगरी में आ गई है ना, लक्ष्मी नारायण, तो वो वैष्णव उसमें चले गई हैं, करेक्ट करेक्ट। तो अच्छा, जो इसलिए। मुझे सवाल से बिल्कुल ठीक बोला, जो मुझे सवाल था वो जब आप रेमेडीज बता रही थी, एक्चुअली आई शुड हैव रिटन देम डाउन, तो मेरे कुछ 3-4 वो हैं, हाँ आस्क्स हैं। हाँ, एक पूछिए। तो है बिजनेस सक्सेस में सपोर्ट एंड स्टकनेस, मतलब, एंड देन मेंटल हेल्थ के लिए, और एक आपने बोला था लाइक रियली बिग सक्सेस, उसके लिए आपने बोला था चंदन हनी। हनी। सो आप हनी, इसके इसकी फिर से रिपीट कर सकती हैं इन चीजों के लिए? देखिए, जितन हमको सक्सेस चाहिए है, तो हम्म सक्सेस के लिए है हनी। हनी। सो ठीक है। और ओके, तो हनी को आप मैं कैसे लूंगी? जैसे वो बॉटल में आता है डाबर हाँ, का। पर बॉटल में आता है, हम बॉटल से सीधा कभी भी नहीं चढ़ाते हैं। बिल्कुल नहीं, तो तो उसको मेरे पास एक कॉपर के वो बर्तन जो है ना, वो पूजा के बर्तन, हाँ, तो उसमें निकाल के उसमें निकाल लीजिए, या फिर अगर चांदी का है तो चांदी में, या मिट्टी का कोई आपके पास है तो हम्म उसमें ले लीजिए। और फिर धीरे धीरे कर कर ऑफर करिए। अगर आपका शहद ज्यादा मतलब स्टिकी है कि आसानी से नहीं गिर रहा है, हाँ तो उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दीजिए।
ओके, क्योंकि बस हम सिर्फ मंत्र बोल शहद रहे तो से। गिरना भी चाहिए ना शायद। हाँ एग्जैक्टली, और वो ओम नमः शिवाय से कर सकते हैं हाँ, बिल्कुल। ओम नमः शिवाय से कर सकते हैं। हनी, तो हनी इज बेसिकली फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सक्सेस, यस, राइट? एंड राइट। मुझे ये पूछना था कि इसको 108 बार करना है कि कोई पर्टिकुलर नंबर है जिसमें देखिए वो कर सकते हैं? 108 बार सबसे बेस्ट होता है। अब हम्म, आप है ना, जब ये अभिषेक कर रहे हैं तो आप साथ में काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, तो आप करेक्ट। वो देख लीजिए कि 108 बार जब आप काउंट करते हो अलग से तो किसी कितना समय, लगता है वो? कि कितना समय लगता है, उसके अगर हिसाब से 108 आप मिनट वो कर लो, में, 5 मिनट 7 मिनट। तो हाँ, मेरी दूसरा एक सवाल था कि मेरे पास एक्चुअली एक मेरे शिवलिंग थे जो हाँ, शायद बहुत पुराने हैं हमारे फैमिली से। हाँ, वो नर्मदेश्वर, छोटे से हैं वो हाँ, ब्रास के, उसके ऊपर गोल नर्मदेश्वर था। और मुझे बीच में मतलब, सो आई हैव अ मेंटल कंडीशन, और उसमें वो मुझे जो सबसे ज्यादा चैलेंज करता है वो है ग्राउंडिंग, मतलब स्थिरता। और हाँ, जैसे पैर हमेशा जमीन पे रहना, वो जो है उसमें मुझे सबसे ज्यादा ग्राउंड। और जब भी मैं उसकी, पहले तो मैं बहुत ही रेगुलर थी, पर जब मैं कभी कभी पूजा करती थी तो वो बहुत हिलता था। तो हाँ, क्योंकि वो गोल था ना, हाँ, जो शिवलिंग, तो मुझे पता नहीं क्यों लगने लगा कि ये हिलना नहीं चाहिए, मेरी ग्राउंडिंग में ये फर्क इससे बहुत ज्यादा, पता नहीं वो दिमाग में वो लगने लग गया। तो मैं अभी फेब्रुवरी में वो कुंभ के टाइम में काशी भी गई थी। तो मैं वहां से इतना बड़ा एक काले पत्थर का शिवलिंग हाँ, लेकर आई थी, जिसको मैं वो गौरी केदार जो मंदिर है काशी में, वहां से उनसे वो ब्लेसिंग देकर भी आई थी उसको। तो वो अभी मेरा रखा है, उसके ऊपर उन्हीं की एक रुद्राक्ष भी है, वो भी लगी हुई है। और मैं उसको मंडे को जो है वो करती हूँ, क्या बोलते हैं, नहला देती हूँ शिव अभी जी को, अभिषेक करती हूँ उसका। तो मैंने सोचा कि सावन में भी मैं यही करना चाहती हूँ, हर मंडे को उसके उसका। हर, तो अब जो वो पुराना शिवलिंग है, आपने हाँ, बोला कि किसी पेड़ के पास में, मैं उसको, उसका विसर्जन तो नहीं, मैंने अभी क्या किया है, पूजा पूजा का ही मेरा एक जो जगह है उसमें एक अलमारी या ड्रॉर जैसा है, तो मैंने उसमें जो एक्स्ट्रा भगवान थे वो मैंने वहां पे रख दिए हैं। जैसे मेरे देखिए पास अभी दो जैसे एक्स्ट्रा अलग रख रखे ना, पर जब भी आप कभी किसी नदी वाली जगह पर जाए तो हाँ, वहां भगवान से प्रे करके क्षमा याचना करके उसमें नदी में विसर्जित करिए। क्योंकि पेड़ विसर्जित के कर दूंगी। नीचे, हाँ, क्योंकि पेड़ के नीचे रखोगे तो है ना, कूड़ा उठाने वाला लेकर जाएगा हाँ, हाँ। और वो, आपने क्योंकि बोला है कि ना। अपने अपने घर में भी कोई पेड़ लगा है तो वहां पर भी रख सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, लेकिन उसमें बोल रहे हैं आप कि बेल पत्री होनी चाहिए। नॉर्मली बेलपत्र के नीचे लगाना अच्छा, रखना अच्छा होता है इसलिए। अच्छा, और अगर कोई और पेड़ है अपने घर में तो उसमें रख सकते हैं? गमला रख कर रख लीजिए, गमला रख के ना, अगर पेड़ ना भी हो तो चलेगा? चलेगा। बिना पेड़ का गमले में रख सकते हैं ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो उसमें भी क्या पानी वानी डालना चाहिए कि नहीं नहीं, ऐसे ऐसे चाहे ही रख दी। ऐसे ही रख दो ना? बस एक एक लास्ट है, वो जो जो स्टकनेस है ना, जैसे अटका हुआ सा हाँ, लगता है, तो हाँ, उसके लिए कुछ करना चाहिए? स्टक वाली फीलिंग के लिए और ऐसा हो सकता है क्या कि पहले आपने शहद डाला और बाद में, ये स्टकनेस और मेंटल हेल्थ बेसिकली, मतलब मेंटल मानसिक। हेल्थ के मेंटल हेल्थ के लिए तो गाय के दूध में काला तिल मिलाकर यूज कर लीजिए। हम्म, तो ये गाय का कच्चा स्टक दूध वाले है? स्टक वाले उसके लिए आप है ना, यही कर लीजिए, शिवलिंग पर दूध और फिर बाद में धतूरा चढ़ा दीजिए। पूरा। हाँ, अगर ठीक। धतूरा मिल जाए। और अगर ना मिले तो यहाँ पे मिलेगा नहीं तो मिले नहीं? तो सिर्फ दूध चढ़ा दीजिए और प्रे कर पहले, लीजिए। तो मतलब पहले ऐसा कर सकते हैं, पहले शहद और फिर बाद में दूध, और बस पहले ऐसा? दूध चढ़ाइए फिर शहद चढ़ाइए। और फिर क्या उसको पानी से धो देना चाहिए हाँ, या कोई पानी से धोकर फिर रखेंगे। मतलब हमने रख? कोई भी चीज चढ़ाया है तो हम उसी चीज के अंदर नहीं रखे रहने देंगे। राइट, राइट। फिर फ्रेश वाटर से साफ करके फिर हाँ, वापस से दूसरी प्लेट में रखकर फिर पूजा करेंगे, प्रार्थना जो भी प्रेयर्स है। ठीक है, और ठीक है। जो वो निर्माल्य रहेगा जो हमने चढ़ाया है अभिषेक के तौर पर, उसको आप हाँ, किसी गमले की मिट्टी में या किसी कोने में ऐसे डालिए कि किसी का पैर नहीं लगे। क्योंकि हाँ, वो हाँ, निर्माल्य
किसी के पैर में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो फिर एक अलग तरह का दोष लग जाएगा। दोष लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं एक गमला बना देती हूँ मिट्टी का हाँ अलग, और उसमें हाँ ये जो जितने भी मेरे एक्स्ट्रा भगवान हैं उनको मैं वहां पे रख देती हूँ। ऐसा ठीक, कर दूं क्या? हाँ ना? कर लीजिए कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ कृति। मैम ये टाइम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी साधना वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है, हाँ पर अगर ये हमें अगर कुछ खरीदना हो, जैसे कोई ओकेजन है, बर्थडे कुछ है और ज्वेलरी खरीदनी है, सिल्वर खरीदना हो, गोल्ड खरीदना हो, तो इज इट अ गुड टाइम कि यू शुड नॉट बाय एनीथिंग लाइक दैट? देखो मतलब नॉर्मली परचेसिंग के लिए देखो, सावन के अलावा अभी चल रहा है चतुर्मास। चतुर्मास में कोई नए काम नहीं किए जाते हैं, पर आपको जैसे गोल्ड सिल्वर कुछ परचेस करना है किसी ओकेशन के रीजन से, राइट। कर लो। पर नॉर्मली जैसे जब वो जाएगा श्राद्ध वाला समय, वो हम अच्छा नहीं मानते हैं, तो ऐसे जो अच्छा समय नहीं उसको छोड़ देना, पर सावन महीने में तो खरीद सकते हो। पर सावन महीना चतुर्मास के साथ होता है, चतुर्मास में हाँ कुछ स्पेशल जैसे किसी की शादी वगैरह भी नहीं होती है। नहीं होती है, सीधा वो देवउठनी 11 के बाद होगी। पर हाँ। ओकेशन बोल रहे हो ना, तो अब ओकेशन तो समय देख के नहीं आता है ना, हाँ, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि बर्थडे इज इट स्पेशली। ओके, या मतलब तो अगर, या फिर जैसे अभी महाराष्ट्र में फिर गणेश चतुर्थी आएगी नेक्स्ट मंथ है, हाँ तो इज इट अ गुड टाइम एट कि उस टाइम पे ले के अभी ले? कृति, ये जो जैसे ना गणेश चतुर्थी या नवरात्रे, ऐसी जो हम्म। चीजें आती है, या राइट। जैसे ये सावन के सोमवार हैं, ये सब हम्म। इसी पर्पज से है कि चतुर्मास में जब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, पर हम्म। हमको कोई किसी कारण से करना है, तो हम इन स्पेशल डेज में कर रहे हैं। अच्छा, ओके। So then, like, if somebody wants to buy silver, then Monday is a good day. Savan हाँ Somvar is a good day. हाँ Then if हाँ। somebody और wants to अगर रुक buy सकते हो, gold, अगर रुक सकते हो, इतना जरूरी नहीं है, तो फिर देव उठने के बाद। okay, okay. डिपेंड करता है ना कि अ, कितनी ज्यादा जरूरत है। हाँ, मतलब how urgent it is. Okay, यस। okay, fine. हाँ, that's interesting. Thank you so much. थैंक यू। अच्छा, दुर्वा, जो हरे रंग की घास होती है ना, उसको कहा जाता है। 3 घास का मतलब एक ही घास में से, जैसे बेलपत्र 3 पत्ते होते हैं, ऐसे जो दुर्वा होती है, उसमें एक घास में 3 वो होते हैं, उसको दुर्वा कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। गुरुदेव हर रूप में आप सबका कल्याण करें। थैंक यू। Thank थैंक you यू। so much. थैंक यू Thank सो you. थैंक मच यू। उमा जी, टेक थैंक केयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। बाय। थैंक यू उपमा जी, थैंक यू। थैंक यू।